हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा आज का सब्जेक्ट है और इसका 4th चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? देखिए, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। एवरी मैनेजर एंड ऑल फॉर्म एंड एंटरप्राइजेज, बिजनेस, गवर्नमेंट, एजुकेशन रिक्वायर प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहला कदम होता है। सबसे शुरू में उनको जो डिसीज़न लेना होता है वो प्लानिंग का लेना होता है। और हर जो एंटरप्राइज़ होती है, चाहे वो आपकी बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो या एजुकेशनल हो, सबके लिए ज़रूरी है प्लानिंग करना। इन देयर रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ मैनेजमेंट। भाई, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको देखते हुए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम करीब हैं। आप स्कूल गए और आपने स्कूल में जाके सुना कि भाई इस 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि भाई घर जाकर ऐसा तो नहीं कि आपने सुन लिया कि जी एग्ज़ाम है, ठीक है, पूरा खेलना कूदना वही स्टार्ट और आपके एग्ज़ाम अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया। ऐसा नहीं होता। आप क्या करेंगे? आपने सुना कि एग्ज़ाम है तो आप सोचेंगे उसके बारे में कि करना क्या है, किस तरीके से करना है, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में पूरा करना है, कितने घंटे मुझको पढ़ना है, सारी चीज़ें प्लानिंग करेंगे। तो यही होती है आपकी प्लानिंग। ठीक है, या आपकी सिस्टर की वेडिंग है, 1 महीने बाद वेडिंग है और आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी। आप बैठेंगे, आप सोचेंगे क्या पहनना है, किस तरह करना है, खाने का क्या करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग करेंगे पहले। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है शादी है बस तभी देखेंगे। प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग ज़रूरी होती है। किसी भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग ज़रूरी है। चाहे आपका स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन भी अगर आ रहा है तो आप उसमें भी सोचेंगे कि किस तरह से मुझे काम करना है। तो यही चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटरप्राइजेज होती हैं, वो भी यही सोचती है। ठीक है, शुरू में सबसे पहला उनका कदम यही होता है कि प्लानिंग करना क्या है। ऑल बिजनेस फर्म ड्रीम ऑफ becoming successful, increase their sale and earn profit. To turn their dream into reality, managers need to work hard in thinking about the future, in making business predictions and achieving target. भाई, जितने जो बिजनेस होता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसकी आपकी अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मैनेजर को ये सोचना होता है कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से उसका एक ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना है, किस तरह से वो हार्ड वर्किंग करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, किस तरह से हार्ड वर्किंग करके वो प्रॉफिट के साथ साथ सेल को अपनी बढ़ा सकता है। ये चीज़ें मैनेजर के दिमाग में आती हैं और वो इसके बारे में सोचता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है। ये चीज़ें पहले ही सोचनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग के अगर मीनिंग के बारे में हम पढ़ें, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। भाई, जो एडवांस है, जो आगे फ्यूचर में आने वाला है, उसके बारे में सोचने को ही प्लानिंग कहते हैं। अबाउट द एक्टिविटी रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरतें हैं, टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। भाई, जो आपने सोचा है कि जी मुझे मान लीजिए इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसको अर्न करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ तक जाना है। तो ये चीज़ सोचने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर बात करें हम प्लानिंग की, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बात कही है। आपके एल्फ्रेड एंड बेटी ने कहा है, प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइन द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। भाई, प्लानिंग जो होती है एक सोचने की प्रक्रिया है, थिंकिंग है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह करना है। ठीक है, फिर ये चीज़ ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि भाई ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा करना चाहिए। आपको फैक्ट देखने होंगे, आपको सारे रूल्स देखने होंगे, आपको एनवायरनमेंट देखना होगा। सारी चीज़ें देखेंगे तभी आप एक अच्छा निर्णय लेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग यही है कि आपको पहले सारी चीज़ें सोचनी होगी। इसके बारे में अगर हम बात करें बाकी इसके फीचर और नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम इसके बारे में अगर बात करें प्लानिंग की, तो सबसे पहला है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। अब प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन क्या है, इससे हम पहले ही सोच रहे हैं कि जी प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग प्रोवाइड
द बेस फॉर another functions of management. All other managerial functions are performed within the framework of the planning. This is also referred to the primacy of planning. भाई देखिए, प्लानिंग, आप प्लानिंग किसी चीज़ की करते हैं तो सबसे शुरू का काम है प्लानिंग, किस तरह करना है। मुझे अगर मान लीजिए शादी है तो मुझे शादी में कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ से लाने हैं, कितने रुपए का मेरे पे बजट है, और शादी में खाना मेहमानों को कहाँ बिठाना है, किस तरह, ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। तो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला कदम है आपका प्लानिंग का। इसके बारे में अगर बात करें, प्लानिंग इज़ परसेसिव। भाई प्लानिंग इज़ प्रैक्टिस इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसको इस तरह समझते हैं। भाई देखिए, घर में शादी है, ठीक है, आपके पापा जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई बजट क्या रखना है शादी का, ठीक है, कितने रुपए खर्च करने हैं, बेटी को ज्वेलरी कितनी देनी है, ठीक है, उसको दहेज में क्या क्या देना है, ये सारी चीज़ें आपके पापा सोचेंगे, ठीक है। फिर आपकी मम्मी आती है, आपकी मम्मी सोचेगी कि भाई बच्चों के कितने कपड़े बनाने हैं, किस हिसाब से खर्च करना है, ठीक है, दूल्हे को क्या देना है, उसके कपड़ों का क्या हिसाब करना है, और जो मेहमान आएंगे उनका क्या हिसाब, सारी चीज़ें सोचेंगी आपकी मदर। फिर आप आते हैं, बच्चे आते हैं। अब बच्चों को पता लग गया कि जी हमें ये करना है, भाई कपड़े मम्मी ने बता दिए कि ऐसे कपड़े लिया ना, इतने रुपए हैं आपके ये। फिर आप सोचेंगे कि मुझे कपड़े किस तरह से लाने हैं, ठीक है। तो प्लानिंग इज़ परसेसिव का मतलब यही है कि जो डिपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए पापा आपके टॉप डिपार्टमेंट हो गए, मम्मी आपकी मिडिल डिपार्टमेंट हो गई, और आप नीचे लो डिपार्टमेंट आ गए, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का काम है प्लानिंग करना, अपने अपने स्तर से प्लानिंग करेंगे। लेकिन जो टॉप डिपार्टमेंट वाले होंगे वो प्लानिंग जो करेंगे वो सारे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई होगा। मिडिल वाले प्लानिंग करेंगे लोअर वालों के लिए, और लोअर वाले प्लानिंग करेंगे अपने लिए कि भाई हमें क्या मिला है और अब हमें क्या करना है। तो डिफरेंट जो लेवल होते हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट को अपना डिफरेंट काम करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। भाई देखिए, इसमें लिखा है प्लानिंग इज़ लुकिंग अहेड द प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर which is based on proverb look for you live। भाई देखिए, प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग जो होती है ये फ्यूचर के लिए होती है। हम जो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो फ्यूचर के लिए करते हैं। किस तरह, शादी 1 महीने बाद है, अभी तो शादी नहीं है, 1 महीने बाद है, तो उस 1 महीने बाद का ही तो हम सोच रहे हैं किस तरह हम चीज़ें करेंगे जो हम अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छा प्रॉफिट हो सके और सेल हमारी बढ़ सके। तो प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर के लिए सोचते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग तो है प्लानिंग। मैंने अभी बताया था कि टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल सब डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है। तो डिसीजन मेकिंग है, बिना डिसीजन लिए आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डिसीजन में आपको देखना होगा कि आप डिसीजन ऐसा ना लें कि जी ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा ना लें। आपको सारे फैक्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लें। बहुत सोच समझने की प्रक्रिया है डिसीजन, तो सारी चीज़ें आप एनालिसिस करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड। भाई प्लानिंग जो होती है गोल ओरिएंटेड ही होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको बता दिया कि हमारा गोल इस बार ये है, तो आपको उसको अचीव करने के लिए है ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप उसको अचीव किस तरह से करेंगे ये आपको सोचना है, यही आपको प्लानिंग करनी है। तो गोल ओरिएंटेड है, आपको गोल अचीव करना है, ठीक है। इसके साथ ही प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। भाई प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। आप जो सोचते हैं, थिंकिंग जो करते हैं वो दिमाग से ही तो करते हैं, तो इसलिए ये मेंटल एक्सरसाइज है। आप अच्छा सोचें, सही सोचें, क्योंकि आपके एक्शन, आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत बड़े तौर पे लेंगे, बड़े मायने होंगे आपके। तो ये मेंटल एक्सरसाइज है, जितना आप सही सोचेंगे इतना ही आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी। तो प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आई होगी। फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। शुक्रिया।